आज हम बच्चों भिन्न पढ़ाएंगे। ठीक, भिन्न के क्या नियम है वो बताएंगे। ठीक, भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न में मिश्र भिन्न हो गया, सम भिन्न किसे कहते हैं, विषम भिन्न किसे कहते हैं, उचित भिन्न किसे कहते हैं, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। हाँ, तो इन चीजों को हम इसमें आज बताएंगे। जैसे मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलना है और साधारण भिन्न को कैसे मिश्र बदलना है। ठीक, और इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा मतलब जानते हो ना, बात विचार इसी पे किया जाएगा। ठीक, तो भिन्न को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, भिन्न को क्या बोलते हैं हम? फ्रैक्शन बोलते हैं। FRACTION। भिन्न का सीधे सीधे समझो कि भाग दे देते हैं, तुलना करते हैं। ठीक, किसी अलग अलग संख्या से हम तुलना करते हैं भिन्न में। ठीक, तो जैसे मान लो केक है तुम्हारे पास, एक केक है, अब 5 दोस्त आ गए तुम्हारे घर। एक केक है और 5 दोस्त आ गए और सब में केक बांटना है ना, तो सबको कितना कितना केक मिलेगा? तो केक बराबर देना है सबको। अब हम केक जैसे 5 केक को बांटना है 5 लोगों में ना, तो हम लोग बढ़िया क्या करेंगे, कितना कितना केक बटेगा। ठीक, हम ये पता करना है कि कितना कितना केक बटेगा। एक केक है ना, कितने हिस्से हैं? 5 लोग को देना है तो 5, 1 बटे 1 केक के 5 हिस्से। ऐसा समझा? 5 है तो 5 हिस्से, 1 2 3 4, एक और बना लेना। लाइन से क्या मतलब, यहाँ समझना है कि एक आज 5 लोगों में केक बटेगा ना, सबको बराबर बराबर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जब बराबर चाहिए तो तुलना हो गया कि नहीं, कितना चाहिए। तो जब हम कुल में से 5 का भाग दे देंगे कुल चीजों में से, तो उसके पता चल जाएगा कितना कितना देंगे एक बच्चे को। ये हमारा क्या होगा, भिन्न हो गया। भिन्न में हमेशा अंश होता है और एक हर होता है। अंश बटे हर होता है। ये ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। ठीक, अब समझते हैं कि जैसे एक चित्र है, एक रोटी है मान लो, इसके हमने 6 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़े कर दिए, और इसमें से 8 टुकड़ों में से हमने 2 टुकड़ा किसी को दे दिया खाने के लिए। ऐसा में 8 टुकड़े हैं। ठीक, क्या किए, 2 टुकड़ा किसी को दे दिए खाने के लिए। तो कुल टुकड़ों में से, कुल टुकड़े कितने हैं? 10। दे कितने दिए? 8 टुकड़े हैं, दे कितने दिए? 2। तो 8 टुकड़ों में से 2 टुकड़े दे दिए या खा लिए ना, समझाया ना? अच्छे समझाया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? 2 का 8वां। ठीक, ऐसा में हाँ। अब इतना समझ आई गया तुमको। अब हम क्या करेंगे, समतुल्य भिन्न निकालेंगे। समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न तो समझ में आ गया, जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, और उसकी तुलना करना भिन्न कहलाता है ना? अब हम समतुल्य भिन्न समझते हैं। समतुल्य किसे कहते हैं? देखो एक चीज देखना, समतुल्य का मतलब होता है समान, तुलना करना। एक जैसे दिखते हो समतुल्य कहलाते हैं। एक ही आदमी दिखेंगे लेकिन बड़ा रहेगा छोटा रहेगा ना, समतुल्य भिन्न है। एक चित्र त्रिभुज बना दिया हम, छोटा बना दिया और एक बड़ा, समतुल्य है कि नहीं है? ये इसके बराबर है।
एक ही जैसा है, बराबर तो अलग बात होगी, लेकिन एक ही जैसा समतुल्य हो गया। हाँ? अब बराबर किस कंडीशन में हो रहा है? जैसे एक सवाल ले लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं, ठीक? इसमें हम ऊपर पे 2 का गुणा कर देते हैं और 2 का नीचे कर देते हैं, तो सवाल में कोई दिक्कत होगी? नहीं दिक्कत होगी। क्यों नहीं होगी? कि हम 2 रुपया देकर किसी को 2 रुपया हम ले लेते हैं किसी से, तो क्या कोई मतलब ही नहीं निकला। तुमको 2 रुपया दिए और दे रही वापिस, क्या मतलब निकला? कुछ नहीं। लेकिन मतलब क्या निकलता है? मान लो तुमको जरूरत है रुपए की, तुम्हारे पास रुपए नहीं है, हमसे 2 रुपए लिए, अपना काम किए, हमें कुछ दिन बाद लौटा दिए ना, ठीक है? तो रुपया तो तुमने लौटा दिया, काम भी तुम्हारा हो गया, काम भी हो गया ना। तो इसी तरह इस सवाल का भी काम हो जाएगा। 2 रुपया देकर 2 रुपया ले लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो 1/2 का समतुल्य भिन्न हमारा 2/4 होगा। इसमें भी कट जाएगा, तो काटना नहीं है ना, हमें समतुल्य भिन्न बतानी है। काटेंगे तो यही चीज आ जाएगी। देखो 2 से 2 काटेंगे तो यही आ गया है, समझ में? समतुल्य भिन्न अभी हम बताए थे, एक संख्या 1/2 है तो दूसरी 2/4 है ना। अगर हम इसका तिरछा तिरछा गुणा कर दें तो उत्तर जो है बराबर आएगा। 4 का गुणा 1 में 4 एकम 4 और 2 का गुणा 2 में 4 एकम 2 दूनी आएगा नहीं? दोनों बराबर आया तो समझ जाएंगे कि समतुल्य भिन्न सही है ना? बराबर हो गई। ये संख्या के बराबर है, समतुल्य मतलब बराबर है ना? एक संख्या ले लेते हैं, मान लो 3/4, इसकी समतुल्य भिन्न हम कहेंगे कि कोई एक समतुल्य भिन्न बताइए। तो हम क्या समझते हैं इसमें भी चीज देख रहे हैं कि इसमें हम ऊपर 2 का गुणा किए थे, 2 का नीचे भी किए थे, ठीक? तो किसी भी समतुल्य भिन्न को निकालने के लिए अंश में या हर में हम जितने का भी गुणा करना चाहे करेंगे, लेकिन दोनों में समान करेंगे, ठीक? समतुल्य भिन्न निकल आएगा। मान लो हमने पिछले में 2 किया था, आपकी बार 3 कर देते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे, तो 3 का 9, 4 दिया 12। अब इन दोनों संख्याओं को रख लेते हैं, 3/4 था और 9/12, तिरछा तिरछा गुणा करके देखते हैं कितना आ रहा है। 12 36 और 9 चौको बराबर आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? तो समतुल्य भिन्न समझ में आया? आया? चलो एक संख्या और ले लेते हैं, 5/9, इसकी कोई एक समतुल्य भिन्न बताइए। तो क्या करें, कितने गुणा करें? कितने का? अभी भुला रखना। समतुल्य भिन्न उसे कहते हैं कोई भी संख्या में, कोई भी भिन्न में अंश में जितने का गुणा करेंगे उतने ही हम हर में करेंगे। कुछ भी गुणा कर दे हम, 1 से अनंत तक की संख्या है तुम्हारे पास, 2 का कर दो, 3 का कर दो, 4 का कर दो, 5 का कर दो, 6 का कर दो, अनंत का कर दो, जितना का मन करे उतना कर दे ना। लेकिन उतना ऊपर अंश में करेंगे तो उतना ही नीचे में करेंगे, हर में करेंगे, वही समतुल्य भिन्न है। इसकी समतुल्य भिन्न निकालने के लिए क्या करें, कितने करें? 7 कर दो, ऊपर 7 नीचे 7। ऊपर भी 7 लेंगे तो नीचे भी 7 लेंगे। हाँ, क्योंकि इतने रुपया देकर इतने रुपया हम ले लिए। अच्छा तुमको हम रुपया 5 रुपया दे देते हैं, ठीक? तो क्यों देंगे हम? काम क्यों? हमारे पास नहीं है काम, हम क्यों तुमको रुपया दें? कोई गांव वालों किसी को रुपया देता है फ्री में? नहीं देता ना? लेते हैं ना? तो वही चीज है, सवाल में वही चीज है। हम किसी को फ्री में क्यों दे 7 रुपया? दे के लेंगे भी हम, ऐसा नहीं है? उसे मांग लेंगे हमारे साथ वापस करो, ठीक? लेकिन वो उस हमने दिया, लेकिन हो सकता है 2 दिन में उसका 2 दिन तक काम रहा, 2 दिन बाद में लौटा देगा ना, तो उसका काम भी हो गया, मेरे रुपए भी आ गए। समझ आया नहीं? तो 7 एकम 7 कट रहा भी नहीं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हमें काम
काम हमारा इससे ये बन रहा है कि 7×35 गुणा कर देंगे और 9 सते 63। अब हम दोनों को चेक करेंगे कि सही आ रहा है नहीं। इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा दोनों बराबर आएगा तो हमारी क्या लिखिए समतुल्य भिन्न। अब हम एक सवाल तुमको कहेंगे कि 1/2 सवाल है संख्या अंश बटे हर, इसको हम तुमसे कहेंगे कि इसके 3 समतुल्य भिन्न निकालो। 3 है तो कैसे निकालोगे? 3 का है या 10 का है या 20 का है? बताओ। सबसे पहले एक निकाल लेंगे कि 2 का गुणा कर दें, 1 से निकल आएगा ना। इसी संख्या में हम 3 का कर दें गुणा तो निकल आएगा। इसी संख्या में हम 4 का गुणा कर दें तब वो निकल आएगा। इसी संख्या में हम 5 का गुणा कर दें तब वो निकल आएगा। इसी संख्या में जितने मन करे उतने करो। बाकी जब भी करेंगे तो ऊपर का गुणा ऊपर का नीचे का दोनों बराबर रहेगा ना। समतुल्य भिन्न समझ में आया सबको? हाथ खड़े करो। ठीक है, हाथ पीछे करो। इसको मिटा देते हैं। हम 3-4 सवाल दे रहे हैं, समतुल्य भिन्न को लगाना है। तीन सवाल दिए, इसको लगाओ। दूसरा जो है समान तथा असमान हर वाली भिन्न। हमें कैसे पहचाने कि कुछ भिन्न समान है, हर जो है समान है असमान है। ठीक, तो जिसका भिन्न समान हो, बराबर हो, लाइक हो, वो समान, इसको लाइक बोलते हैं, इसको अनलाइक बोलते हैं। ठीक, लाइक माने समान और लाइक माने असमान। हर जिसका हर अलग अलग हो, जिस भिन्न का हर अलग अलग हो क्या कहलाता है? असमान। और जिसका हर अलग अलग हो समान। ठीक, जैसे कुछ भिन्न हम लिख दे रहे हैं। ये कैसी भिन्न है? समान है, क्योंकि हर जो है क्या है? बराबर है। हर बराबर हो समान कहलाती है। असमान भिन्न जिसके हर अलग अलग हो। अब यही कुछ और उल्टा लिखा होता, मान लो 3/2 ये देखो, ये वाली भिन्न कैसी है? क्योंकि अलग अलग हर अलग अलग है ना। ये तो सरल है, समान और असमान समझ में आ गया होगा ना। हर अलग अलग है तो असमान हो गया, एक ही जैसे हैं तो समान हो गया। आ रहा समझ में? अब देखो हम बताएं कुछ, अब तुम लोगों को तुलना करना होगा। कई सारे भिन्न दिए रहेंगे, ठीक है? कई सारे भिन्न दिए रहेंगे, उसको हमें बताना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्योंकि पिछले वीडियो में बताए थे तो उसमें आरोही अवरोही बताए थे। तो जब कई सारी भिन्नें रहेंगी तो हमें यह बताना होगा कि भिन्न कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, या छोटे से बड़े या बड़े से छोटे। तो भिन्नों को पता रहेगा तब हम बताएंगे। तो भिन्नों की हमें तुलना करनी है, कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी। बस 2 मिनट का सवाल है, मजा आ जाएगा। देखो सवाल हम इसी को ले लेते हैं। भिन्नों की हमें तुलना करनी है, ठीक है? जब हर बराबर हो तो सीधा सीधा बता देंगे कौन बड़ा कौन छोटा है। अंश की कौन बड़ी है? 2, ये बड़ी है, 1 सीधा सीधा बता दोगे ना। और भी संख्या मान लो कुछ भी रहे, सीधा सीधा बता दोगे ये बड़ी ये बड़ी ये बड़ी। कौन बड़ी? बड़ी बता दोगे ना जी। आसान है ना जी। आरोही मैंने क्या होता है? हाँ, बढ़ते क्रम। अवरोही मैंने बढ़ते क्रम। अवरोही मैंने बढ़ते क्रम। हाँ, तो जब कई सारे भिन्न दी रहेंगी तो छोटे से बड़े और बड़े छोटे तो लिख लेंगे। ठीक,
लेकिन भिन्न पता तो होनी चाहिए कौन बड़ा है कौन छोटा। तो इस समझ में आया ना कि जब हर समान होता है तो अंश बड़ा छोटा निकालना तो आसान होता है। ऊपर ऊपर का देख लेंगे, अगर अलग अलग है ठीक तो देखते हैं, अलग अलग करके देखते हैं। इसी को देखते हैं 3/2 4/5। इसमें हमें यह देखना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। तो इसमें हम बहुत ही आसान है इसका पीरियड गुणा कर देते हैं। 5 के गुणा 3 में 5 किया 2 का गुणा 4 में 4 दूनी। ये बड़ा किए ये ना, जिसको बड़ा होगा उसका मुंह उधर रहेगा, ये बड़ा हो गया। इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी हो गई, ऐसा में ये बड़ी है तो छोटी होगी। कठिन है, एक और बताते हैं मजा आएगा। 4/5 लिखा है, 6/7 लिखा है, ठीक है। हमें देखना है बड़ा छोटा, तो ये गुणा कर देंगे 7 चौको 28 और 5 छके 30। कौन बड़ी है? इसका मतलब ये बड़ी है, बड़ी छोटे निकाल लेंगे ना। हाँ, बड़े छोटे निकाल लेंगे। अब बड़े छोटे निकालने के तो बहुत सारे तरीके हैं। तरीका एक दूसरा, लेकिन हर का भाग हम अंश में दे देंगे और भाग देके देख लेंगे कौन बड़ी कौन छोटी, ठीक। तो ये आसान है ना। और धीरे धीरे गुणा कर दिया आंसर है ना। अच्छा, आज तीसरा पॉइंट है जो अभी सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न। सम भिन्न को इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं और विषम भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं और मिश्र भिन्न को मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक। फ्रैक्शन मान होता है भिन्न और सम मान है प्रॉपर। तो सम भिन्न किसे कहते हैं? सम भिन्न किसे कहते हैं? देखो, इसी को हम उचित भिन्न कहते हैं। सम भिन्न को ही हम क्या कहते हैं? उचित। हाँ, उचित भिन्न। बहुत आसान है, जल्दी से बात नहीं करेगा समझ नहीं। सम भिन्न होता है वह भिन्न जिसका हर बड़ा होता है। क्या होता है? हाँ, सम भिन्न वह भिन्न जिसका अंश से हर बड़ा होता है। ऐसा में वह भिन्न जिसका अंश से हर बड़ा हुआ प्रॉपर भिन्न कहलाती है। जैसे 2/3, 5/7, 11/15। हर से ये हर से बड़ा है, बड़ा है नहीं, इससे बड़ा है ना, तो समझ में है ना। ज्यादा कठिन नहीं है ये, बस सम भिन्न पूछता है तो हम याद रखेंगे कि अंश हर जो है बड़ा होता है। विषम भिन्न में उल्टा होता है, अंश बड़ा होता है। ठीक है, अंश बड़ा होता है हर से। देखो 5/2, 7/2, 11/10। समझ में आया ना? ऊपर की संख्या बड़ी है ना। ऐसे भिन्नों को हम विषम भिन्न कहते हैं। मिश्र भिन्न को समझ लेते हैं। मिश्र भिन्न किसे कहते हैं? कि जैसे एक रोटी तुम्हारे पास है और आधी रोटी भी है, 1.5 रोटी है, तो मिक्स है, उसमें मिला हुआ है रोटी। एक पूरी रोटी, एक आधी रोटी, 1.5 रोटी होगी ना। तो लिखेंगे कैसे? 1 सही 1/2, ठीक। ऐसे भिन्नों को हम 5 सही 2/3, 6 सही 1/5, ऐसे भिन्नों को हम मिश्र भिन्न कहते हैं। ऐसा में ऐसा कुशल में कितने लोग आ जाते? ठीक, इसको लिख लो। ये अगला हम पढ़ा रहे हैं, भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलिए और मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न बदलिए। ये दोनों एक ही चीज है।
ये साधारण शब्द लिख देते हैं ना हम लोग। जी। तुम लोग सोचोगे कोई दूसरा चीज है। साधारण भिन्न साधारण माना होता है सरल, सरल भिन्न होता है। ठीक, तो साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न बदलिए और मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न बदलिए। तो अभी हमने पढ़ाया था भिन्न, साधारण भिन्न। साधारण भिन्न तो सभी भिन्न होती है। 2/3 क्या है? साधारण भिन्न है ना, अंश बटे हर है। एक और भिन्न लेते हैं 5/2। साधारण भिन्न है ना, हमको किसमें बदलना है? मिश्र बदलना है। मिश्र भिन्न पढ़ाया था सही बटा में, सही वाले 2 सही 3/2, 1 सही 2/3 लिखा था ना। इसको ऐसे इसको बदलना है उसी तरह ना। तो जब अगर बदलने की बात हो तो हमेशा हर जो होता है भाग दे देंगे, हर का भाग हम 5 में दे देंगे। ठीक है, तो हम 2 का भाग 5 में दे देंगे। हाँ, जब भाग देंगे तो 2 दूनी 1 बचा। ठीक है बबली, अच्छा ना। फिर हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। ये देखो 2 रुपया तो सही है, पूरे पूरे है, तो 2 सही 1 सिर बच गया ना। 1/2 2 सही 1/2। 2 दूनी देखो ये हो गया ना, ये भिन्न हो गया। कोई संख्या का भिन्न निकालना हो, मान लो 7/2 है, तो 7 का भाग 2 में 2 का भाग 7 में देंगे ना। 2 3 6 तो आया ना। तो इसका क्या होगा? 3 सही 1/2। तो साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न बदल लिया ना। अब उल्टा करेंगे। साधारण भिन्न मिश्र भिन्न को हमें उल्टा करना है। हमारे इसी संख्या को ले लेते हैं। 2 सही 1/2 लिखा है ना, हमें साधारण भिन्न बदलना है। तो इसका गुणा इसमें, ठीक, इसका गुणा इसमें और इसमें जोड़। तो 2 दूनी 4 1 5, तो 5/2। कोई भी ले लेते हैं। 5 सही 6/7। ठीक, तो 7/35 5 35 6 31/7। कितने लोग समझ में आया? हाँ, 5 से 35 और 6 41। ठीक है, कितने लोग समझ में आया? सबको आ गया? कठिन है? हाँ, अगला एक पॉइंट बता रहा है। अब हम भिन्नों को सरल करना सिखाते हैं, काटना सिखाते हैं। ठीक, जब हम सरल करते हैं तो सरल का मतलब होता है काटना ना। तो काटेंगे हम उसी पाड़े से काटा जाता है तो अंश और हर दोनों बराबर से कटे। ठीक, बहुत आसान है। अगर हम सोचो कि इसको हम 2 से काटें और इसको 5 से काट दें तो गलत हो जाएगा। ऊपर का भी जो से उसी काटेंगे वही नीचे से भी काटेंगे। चेक करेंगे 2 से शुरू करेंगे पहले, दिमाग में 2 से। तो 2 का हम देखेंगे नियम, हमने 2 का पढ़ा था कि इकाई के स्थान में 0 2 4 6 8 हो ना, तो 2 से कटेगी। तो ये तो 0 है, ये तो 2 से कट रही है, लेकिन ये 2 से 3 का नियम। इसको संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं, जोड़ के देखते हैं कि अगर 3 के पाड़े में है तो कटेगी, नहीं कटेगी। 3 के में नहीं कट रही है। 5 में देखेंगे 0 है, इकाई के स्थान में 0 और 5 हो तो 5 से कटती है। तो 0 है 5 से कट रही है, ये भी 5 से कट रही है। 5 8 40 5 50। अब नहीं कटेगी किसी से। ये हमारा सरल रूप हो गया, भिन्न को सरलतम रूप। ठीक, 72/12 लिखा है, इसको हम काटेंगे। इकाई स्थान में 2 है, इसमें 2 है, 2 से कटेंगे। 2 3 6 1 हाथ से 2 6 12 2 6 12 है। देखो ऐसे 2 का पाड़ा पड़ेंगे, इसको भाग देना है। काटने का मतलब भाग देना। तो 2 का भाग हम इसमें 2 3 6 1 बचा ना, इधर चलेगा 2 6 12 2 6 12 तो डायरेक्ट करना है। फिर ये देखो 6 ये 6 कट रहा है, 6 का 6 और पूरा कट जाएगा, 6 6 36। तो 6 हमारा आंसर है। ऊपर वाला आंसर नीचे वाला 1 लिखा नहीं जाता है, लिखना तो लिख देंगे। निकालते नहीं जाता। हाँ, समझ में आया ना?
ये काटने का मतलब भाग देना होता है। नहीं समझ में आ रहा तो एक आध दो बार भाग जब देंगे ना तो दिमाग में आप चढ़ने लगेगा कैसे भाग देना है। देखो जब हम सोचना पड़ता है। 2 का भाग किया 6 रखोगे तो नीचे 6 रखोगे तो 7 में 6 गया, 1 बचेगा ना, तो एक इधर चला, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12। तो समझ में आया ना। अब इसी के हम कई सारे सवाल देते हैं, ठीक, इसको सभी लोग करेंगे और चैनल में हम लोग डाल देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और उसको देख लेना। ये हम जो पढ़ाए हैं इतना अच्छे से पढ़ाएंगे, अगर 2-3 बार देख लोगे घर पे तो सीख जाओगे, हमारी भाषा का पढ़ाया हुआ है ना। हाँ, धन्यवाद।